हेलो गाइस, वेलकम टू दी तितलियाँ। और बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग है। एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। और आप सभी को आज बता दूं कि आज है नो शेडो डे। इंडिया में कहीं भी आज शेडो नहीं दिखेगा। और सुबह सुबह सनराइज़ के साथ साथ मेरी आज बागवानी का काम है, थोड़ा गार्डन का काम है। और उसके लिए मैं यहाँ पर सब कुछ समेट रही हूँ। वैसे तो बच्चे स्कूल चले गए, सब अपने अपने काम पे लग गए, तो मैं भी मेरे काम पे लग जाती हूँ। और मुझे इस एरिया का पूरा मेकओवर करना है, लेकिन मैं रुकी हुई हूँ बारिश जाने की। मतलब कैसे निकला ना इसके अंदर से मैंगो, ये शेल के अंदर और ये सीड ऐसे। तो मैंगो के अंदर ऐसा सीड होता है ग्रीन कलर का जो निकल के आता है, दिख रहा है आपको? एंड वो शेल अलग हो जाता है। अभी मैं ये काम है मिट्टी डालने के। मैं भी क्या करूँगी ना, जितने मेरे पास ये हैं कंटेनर, इनमें मैं लगाने वाली हूँ आज। बैठने को थोड़ा ऊंचा चाहिए, बहुत नीचे हो गया। ये जितने भी डब्बे थे ना मेरे पास, इन सारे डब्बों में मैं डाल दूंगी सब गुठलियाँ। मिट्टी उससे पहले मैं सब गुठली डाल दूँगी। तो ये मेरे पास गुठली एक में दो डालती हूँ, क्योंकि मेरे पास डब्बे कम है ना, इसके लिए। और ये देखो, ये निकल गया था, मेरे मिट्टी नहीं आ रही, मिट्टी डालती हूँ। सो वेलकम बैक टू गाइस। और अब मेरा बाकी बहुत सारा काम ओवर हो गया है, फटाफट फटाफट किया मैंने। और वो म्यूज़िक जो है वो मुझे अच्छा लगता है किस पे, जब मैं हाइपरलैप्स में डालती हूँ। हाइपरलैप्स में बहुत सारे काम हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं। 2 घंटे का काम 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। खुद को भी अच्छा लगता है, इतनी जल्दी काम ख़त्म कर लिया। अपार्ट फ्रॉम जोक, अब मैं आ गई हूँ अपने काम की जगह पे, जहाँ पे मुझे आज बनानी है बहुत सारी राखियाँ ऑन डिमांड। और ये डिमांड है कि बड़ी राखी चाहिए। एक पहली डिमांड ये है। दूसरी डिमांड है कि हमें पिकॉक फेदर वाली राखी चाहिए। तो वो पिकॉक फेदर्स मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे और बहुत ही क्यूट क्यूट से फेदर्स आए हुए हैं, तो अच्छा लगता है देख के। एंड यहाँ पर फिर मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ा। एक्चुअली मैंने ओरिजिनल वॉइस रिकॉर्ड करी, बट जो मेरे बैकग्राउंड में भजन चल रहा था, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि,
वो मैं म्यूट करना भूल गई। और जब आप ऐसी गलतियां कर जाते हो, क्योंकि ब्लॉगिंग अलर्ट यही होता है कि आप ब्लॉगिंग के टाइम पे काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सिर्फ एक ही काम नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको नज़र में रखना होता है। और जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो उन पर कॉपीराइट इशू आता है। पता नहीं क्यों यार इतना कॉपीराइट इशू दिखाते हैं, इससे अच्छे तो लोग गाना ही। मुझे तो कभी कभी अभी ऐसा लगता है कि इतना कॉपीराइट क्यों आप ये कर रहे हो, हर चीज़ पे कॉपीराइट। ठीक है, इतना कोई नहीं यूज़ करेगा, मतलब यूज़ कितना यूज़ कर लेगा, लेकिन है, अभी है इशू तो है। शायद इतना डिटेल मुझे नहीं पता है, बट ठीक है, मैं मेरा काम कर रही। बट किसी की चीज़ों को नहीं यूज़ करना है, वो पता है कि दूसरे की चीज़ है, बिना इजाज़त नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन अक्सर होता है कि हम अच्छे अच्छे भजन सुनते हैं, गाना सुनते हैं, फिर लोग इतना देखते हैं और पसंद करते हैं, तो आपको थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना। अभी देखो, मुझे वो कॉपीराइट इशू की वजह से इतना अच्छा सा भजन जो मेरे बैकग्राउंड में था वो बंद करना पड़ा। साथ ही साथ मेरी वॉइस, जो ओरिजिनल वॉइस थी, वो भी चली गई, क्योंकि मुझे वो म्यूट करना पड़ता है सेक्शन। कई बार होता है कि हम डाल भी देते हैं कॉपीराइट, और कई बार ओनर अलाउड भी करते हैं, लेकिन उस पर बाद में इशू कोई हो तो इससे अच्छा है कि मत ही डालो। और ब्लॉगिंग में ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कॉपीराइट का आपको जो है इशू ना खड़ा हो जाए, क्योंकि कब क्या किस बात पे कौन भड़क जाए वो भी नहीं पता है। तो काफ़ी चीज़ें लीगल होती हैं, काफ़ी चीज़ें इलीगल होती हैं। तो ऐसी ही लाइफ है, लीगल और इलीगल के बीच में। और यहाँ पे पता है मैं क्या बोल रही थी, बहुत ही कॉमेडी बोला था कि मैं एक एक जो छोटा छोटा टुकड़ा है ना, वो भी संभाल के रखती हूँ कि कहीं पे यूज़ हो जाएगा। तो ये पेपर मैंने जो झरोखे बनाए थे उसका आउटलाइन कटिंग था, और वो पेपर मैंने रखा हुआ था कि कहीं पे छोटा पीस है, फेंकूंगी नहीं, यूज़ हो जाएगा। तो ऐसे मैं बहुत सारी चीज़ें जमा करके रखती हूँ, और यही आदत है कि मेरे पास बहुत सारा कुछ मतलब आपकी नज़र में वो कबाड़ होगा, लेकिन मेरी नज़र में लगता है कि उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर सकती हूँ, तो वो मैं संभाल के रखती हूँ। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लगता है फेंक दो, लेकिन नहीं, कहीं तो काम आएगा। तो वो एक आदत मेरे अंदर है कि कहीं तो काम आएगा वो छोटा सा पेपर का पीस, और इस पेपर से मैं बहुत कुछ यूज़ करने वाली हूँ, तो फेंकती नहीं हूँ। और राखियाँ, रक्षाबंधन का त्यौहार, और सबसे एक बोलते ना कि अलग ही फीलिंग देता है। आने से पहले ही इतनी सारी खुशियाँ, इतनी सारे दिमाग में चीज़ें चलने लगती हैं। एक्चुअली मैं पिकॉक वाली राखी नहीं बनाने वाली थी, लेकिन ऑन डिमांड मुझे बनाना था और बड़ी राखी चाहिए थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बड़ी बड़ी राखियाँ मतलब बना सकते हैं। मार्केट में आजकल इतनी अच्छी राखियाँ नहीं, बड़ी राखियाँ एक्चुअली नहीं मिल पाती हैं। दूसरा, बच्चों को बांधनी है तो फिर उनके लिए नीचे थोड़ा सॉफ्ट कपड़ा रहेगा तो अच्छा रहता है। वैसे भी कितनी देर बांधेंगे, लेकिन फिर भी ऑन डिमांड है, चाहिए तो भैया बना दो, अच्छी बात है ना। कोई आपसे कुछ कह रहा है तो वो काम ज़रूर कर देना चाहिए। वैसे तो आजकल हर चीज़ मिल जाती है, मार्केट में जाओगे तो आपको सब तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलती हैं, ढूंढो तो क्या नहीं मिलता है। लेकिन जो बात आप खुद के हाथ से बनाते हो, क्रिएट करते हो, उसकी अलग होती है। जब आप किसी चीज़ को बनाते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, कि आप जब कुछ कुछ भी छोटा सा काम करते हो ना, कुछ ऐसा बनाते हो, तो एक खुशी होती है, और वो जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो उस चीज़ में ऐड हो जाती है। अरे वाह, मैंने इतना सुंदर सा क्रिएट किया। और इन राखियों के बीच में मैं डालती हूँ एक सीड, और वो सीड, अगर आप ये राखियाँ फेंक देते हो, वेस्ट होती हैं। वैसे तो पहले हम लोग, अभी भी मैंने बहुत सारी राखियाँ रखी हुई हैं, हर साल की राखी इकट्ठा करके रखती हूँ। तो अगर आप इनको कहीं फेंक देते हो, ये जाके डिस्पोज होती हैं, तो वो सीड एक प्लांट ग्रो करता है। तो ये प्लांटेबल राखियाँ हैं, और इसका जो फुल मेकिंग है वो आपको दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा पे दिख जाएगा। साथ ही साथ पेपर यूज़ करती हूँ, कॉटन का कपड़ा यूज़ करती हूँ, और बांधने के लिए कॉटन का थ्रेड यूज़ करती हूँ। मोस्टली कलावा ही यूज़ करती हूँ। तो कैसा होता है कि सारे इको फ्रेंडली है, नेचर फ्रेंडली चीज़ें हैं, और हमें ऐसी ही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। बहुत सारी फैंसी चीज़ें या मेटल की चीज़ें, मैं नहीं बोल रही हूँ, मार्केट में सबकी चॉइस अपनी अपनी है, हर कोई नहीं बनाता है, लेकिन प्लास्टिक बीड्स की तो वो कम से कम चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जो हमारे नेचर फ्रेंडली ना हो। और इससे पहले, मतलब मीन्स, जब भी मैं बोलती हूँ ना कि मैं यूट्यूब पे नहीं वीडियो शेयर करती थी, हाँ, जब फेसबुक पे काफ़ी टाइम से हूँ तो फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस मैंने शेयर करी। तो मैं पहले बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की राखियाँ बना चुकी हूँ। फ़ोटो वाली राखी बनाई, उससे पहले क्रोशे वाली राखी, ऐसे थ्रेड वाली राखी, तो अलग अलग।
मसालों वाली राखी जो लास्ट ईयर मैंने बनाई वो काफ़ी डिमांड में थी। मीन्स मैंने बहुत सारी राखियाँ बनाई, क्योंकि जस्ट मैंने बनाया और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया तो काफ़ी लोगों का ये आया था कि मनीषा मेरे लिए बना दो, मेरे लिए किसी के लिए 10 बना दो, किसी के लिए 4 बना दो, किसी के लिए 5 बना दो। तो वो राखियाँ जो हैं बहुत सारे लोगों को पसंद आई थी और बहुत अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट सी राखियाँ बनी थी। मैं उसकी फ़ोटो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं लाइफ में और पुरानी मेमोरीज, जब हम फ़ोटोज़, इसीलिए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं कि उनको हम अपनी जब भी मेमोरी में जाते हैं एक बार तो याद करें। वैसे आजकल टाइम ही नहीं है, ये किया ये किया ये किया, हर दिन कुछ नया होता रहता है, हर दिन नई नई चीज़ें नई नई बातें हो रही हैं। आदमी कितना बैक जाएगा, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है कि जब हम अपनी मेमोरी में जाते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं, याद करते हैं, तो वो सब चीज़ें फ्रेश हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये मैंने किया था। तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। और एक चीज़ और शेयर करती हूँ, वो मसालों वाली जो राखियाँ थी ना, वो बहुत सारे लोगों को पसंद आई थी। ऑन डिमांड मैंने वो बना के लोगों को दी और कुछ लोगों को मैंने खुद भी गिफ्ट करी। तो बिल्कुल डिफरेंट थी। और जब आप कुछ डिफरेंट करने जाते हो ना, तो बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें हंसी मजाक लगता है। तो बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया था, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद ही थी। लेकिन लिटरली बता रही हूँ कि इस साल फिर मुझे बोला गया है कि मुझे वो मसाले वाली ही राखी चाहिए, क्यूट सी दालचीनी की राखी चाहिए। और वो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने मतलब मसाले तो घर पे मिल जाते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें होती हैं कि किनको आप उनको कैसे क्रिएट कर सकते हो और कैसे बना सकते हो। तो अभी फिर आपको मिल जाएंगे बनते हुए, देख लेंगे आपकी वो छोटी छोटी राखियाँ मैंने कैसे बनाई। बनाऊंगी मैं और शेयर करूंगी। दी क्राफ्ट टेल्स विथ मनीषा पे फुल मेकिंग देखिएगा आप। और यहाँ पर जो कुछ मैं क्रिएट करती हूँ, डिफरेंट करने का जो मेरे मन में चलता रहता है, तो वो सब मन 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 से ही आता है मेरे। मन ही मन को जानता, मन ही मन का मीत, मन से मन की प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत। मन ऐसी बहुत सारी चीज़ों को करता रहता है, लेकिन मन के बारे में जानना, पता नहीं, हम जो करते वो मन ही तो है। मन झूमे मन मा सॉरी मन झूमे मन बावरा, मन की मन से रीत, मन से मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों चीज़ें जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इन तीनों चीज़ों पे ही काम करना चाहिए। और सच बताऊं तो अगर हम इन ही तीनों चीज़ पे काम करते ना, बाकी कुछ मत करो, आप सिर्फ अपने को, मन और अपनी बुद्धि और अपने संस्कार, इनके अकॉर्डिंग चलो, सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, सोचते हैं, करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिव रहना है तो बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो वो छोड़नी पड़ेगी कि क्या कहेंगे लोग। अरे लोग तो वही कहेंगे ना जो लोगों को कहना होगा। लोग को क्या पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कौन सी चीज़ क्यों कर रहे हो। वो तो सिर्फ आपको जब देखते हैं, चाहे वो ऑन स्क्रीन देखें, चाहे वो 10 मिनट के लिए आपके घर पे आके देखें या कहीं बाहर मिलें, तो लोगों की थिंकिंग, लोगों के थॉट्स सिर्फ उतनी ही रह सकती हैं। तो उस पर तो बिल्कुल नहीं ध्यान देना होता है कि क्या है। जस्ट कल मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, और जो रील बनाती है और बहुत ही अच्छे अच्छे एक्शन के साथ रील्स बनाती है, तो बोली लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि तुम हीरोइन बन गई हो, तुम एक्टिंग करती हो, अब तो अगली मूवी तुमको मिलने वाली। क्या है यार, क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं? और क्या हमें एक्टिंग नहीं आती? बिंदास करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मत देखो, लेकिन लोग नहीं, प्रॉब्लम है फिर भी वो जाके वहाँ पे ओपन करके देखेंगे। भले आपको सब्सक्राइब ना करें, आपको फॉलो ना करें, लेकिन वो देखने जाएंगे कि आप कर क्या रहे हो, एंड कमेंट्स भी करेंगे कि आप कर क्या रहे हो। तो डोंट वरी यार, बिंदास जियो, लाइफ को एंजॉय करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, ज़्यादा करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और दी क्राफ्ट टेल्स विथ मनीषा को देखना नहीं भूल। Hey, thanks for watching this video. Please like, comment, share and subscribe to my channel.